हमारे पैनलिस्ट के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सज्जाद मुस्तफ़ा सईद साहब ने। चेयरमैन हैं जनाब आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन फॉर आईटी एंड आईटीज़ के। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपकी जानिब आ रही है ये सारी सिचुएशन को देखते हुए, एक तो आपका इनिशियल रिएक्शन, दूसरा हम किस हद तक सफ़र करेंगे इस चीज़ का शायद हमारी हुकूमत को इदराक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी और हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कितना नुकसान हमें पर डे ऑलरेडी हो रहा है इस चीज़ पे। जी, जब से ये वीपीएन की बंदिश अगर इन्होंने उस तरीके से की जिस तरीके से इन्होंने हमें कहा है वाइट लिस्टिंग का, तो हमारा एस्टिमेट ये है कि तकरीबन अगले साल हम लोग $1 बिलियन, $1 अरब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो चला जाएगा। तकरीबन 2 से 3 लाख जॉब्स पाकिस्तान में लोकली चली जाएंगी। और ये जो है ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है, ये कभी बिजनेस वापस नहीं आएगा। जो हमारे 23 लाख के करीब फ्री लांसर्स हैं साथी, उनका बिजनेस तो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। मुझे इसका जो नुकसानात हैं अभी तो हम तखमीना लगा ही रहे हैं, बिकॉज 30 के बाद पता चलेगा। और जो हमने अभी तक ये नंबर्स निकाले हैं, हमारी $3 अरब अभी सेल है जो हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं एक्सपोर्ट। और अभी जो हमारी ऑर्डर बुकिंग है वो तकरीबन 30% डाउन है, जिसके हिसाब से हमने जो है तखमीना लगाया कि एटलीस्ट $1 अरब का तो नुकसान होगा अगर हमने अभी कोई अपनी अप्रोच बदली ना। अगर हम इसी अप्रोच के साथ चलते रहे कि 30 नवंबर को हमने वीपीएन ब्लॉक करने हैं, सब जो वाइट लिस्ट ना हुए, तो एटलीस्ट ये नुकसान तो ज़रूर होगा। और ये जो अभी फैसला हालिया किया गया है 23 नवंबर से, ख़ास तौर पे इंटरनेट और जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद करने के हवाले से, इस पे क्या आपकी हुकूमत से कोई बातचीत हुई? इन मामलात पर ऑन बोर्ड लिया गया जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको? नहीं जी, ये जो अभी 23 वाली बात है, हालांकि मैं कल ही था पीटीए के साथ भी और मिनिस्ट्री के साथ भी, तो हमें बिल्कुल उसका कुछ नहीं पता चला। हमें भी अभी ही पता चला है आपके चैनल्स और एक दो और न्यूज़ चैनल से कुछ हमने सर्कुलेट न्यूज़ देखी है सोशल मीडिया पे। तो ऑब्वियसली हमारी जी कंपनीज, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इंटरनेट हमारा लाइफलाइन है, ये वाहिद तरीका है जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर ये हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा तो हमारी कंपनियां तो चल ही नहीं सकती। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस पर मैं सिर्फ आपको एक अंदाजा ये बता दूं आईटी कि सेक्टर जो सफर कर रहा है, पिछले हफ्ते जो 2 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया था जी, 2 घंटे के लिए जो इंटरनेट बंद हुआ था पिछले हफ्ते, जब ये वीपीएन वगैरह के सिलसिले में जो वीपीएन बंद किए थे, सिर्फ वीपीएन, पूरा इंटरनेट नहीं बंद हुआ था, खाली वीपीएन बंद हुआ था। उससे हमारी कंपनी को 2 घंटे के अंदर $2 बिलियन का लॉस हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसी बात पर आपसे बात करने के लिए हमने राब्ता किया, लेकिन है किसी एक जगह पे है, एक शहर में है, क्या है, डिटेल्स पता चलेंगी तो हम नुकसान का तखमीना लगा सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में हमारी आईटी इंडस्ट्री है। अब आप लोगों की जानिब से ऑब्वियस सी बात है, ऐसे थोड़ी होगा कि ये बंद करेंगे, नुकसानात आप उठाते रहेंगे। कोई प्लान ऑफ एक्शन इस हवाले से, कोई प्रोटेस्ट, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि लाया अमल क्या है? जी जी जी, हम लोगों ने वी आर ऑलरेडी वेरी एक्टिव अगेंस्ट दिस। हमने जितने मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, पीटीए है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको हमने बताया है कि एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। आई थिंक वी बिलीव कि ये फैसला करने से पहले शायद जो इसका इकोनॉमिक या बिजनेस इम्पैक्ट है उसका ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी या ध्यान में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये इस किस्म का फैसला किया है। हमने 2 चीज़ें की हैं। हमारी उनसे काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें हमने उन्हें 2 बातें बताई हैं। एक, हमने उन्हें कन्विंस कर दिया है कि उन्हें अब यकीन है कि कितना नुकसान होगा और ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है। दूसरा, हमने उन्हें ये बताया कि बहुत सारी हमारी कंपनीज जो हैं वो मुल्क छोड़ के चली जाएंगी। और अनलाइक मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो हमारे में फ़र्क है वो ये कि हमारी कंपनीज को पाकिस्तान मुल्क छोड़ने में इतना कोई ज़्यादा लंबा टाइम लगता नहीं है। हम बहुत क्विकली, मतलब हम हफ्तों के अंदर हमारा बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। सो आई बिलीव अभी उन्हें रियलाइजेशन है। और हमने एक और काम भी किया है, हमने उन्हें ये बताया है कि देखिए, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हम सबका एजेंडा है। अगर नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा। कोई पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि हमने टेररिज्म के खिलाफ जंग नहीं करनी, हर पाकिस्तानी का ये एजेंडा है। एंड एज अ लॉयल पाकिस्तानीज ये हमारा भी एजेंडा है। तो हमने उन्हें ये बताया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव हो सकता है
इस तरीके से ना बंदिश करें। ठीक, इस जिन जो ममालिक बाकी ने दुनिया में जिस तरीके से जी किया, जी जिस तरह इंडिया ने किया, जिस तरह यूरोप में हो रहा है, जिस तरह अमेरिका में, नेशनल सिक्योरिटी खाली पाकिस्तान का मसला तो नहीं है ना, सारी दुनिया का मसला बिल्कुल है। यही वाला तो पॉइंट लेके मैं अपने वो वाला तरीका फॉलो करें, बिल्कुल ठीक है। एज अपोज टू ये तरीका जो हमने फॉलो किया है, जो नॉर्थ कोरिया में होता है, ईरान में होता है, या तुर्कमेनिस्तान में होता है। सो हम ये कह रहे हैं कि जो सिविलाइज्ड मुल्क जिन्हें कंसिडर किया जाता है, या जो ग्लोबली कनेक्टेड मुल्क हैं, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, खास तौर पे जो वीपीएन के रजिस्ट्रेशन को लेके हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इसमें मसला क्या है, इसमें दिक्कत क्या, अगर कोई चीज़ अगर वही अगेन नेशनल इंटरेस्ट में जा रही है, इस सिक्योरिटी के मामला को बेहतर बना रही है, तो उसमें क्यों उस पे रिएक्शन इतना सख्त क्यों आ रहा है? मैम, मैं इसको, जो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है और रही है, वो ये है कि पिछले हमारी इंडस्ट्री जो है, वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है यूथ की, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। $3 अरब हम आज ला रहे हैं, 40% हम ग्रो कर रहे हैं, एंड वी आर ऑन टारगेट टू बिकम द 15 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन 5 years, सेकेंड ओनली टू टेक्सटाइल्स। मैं इसका मुआवजना ये कर दूं कि चावल जिसके ऊपर हम इतनी मेहनत करते हैं, चावल का बिजनेस, राइस का, हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, ज़मीनें लगती हैं, पानी लगता है, सब कुछ अगर कर लें तो वो 3.7 बिलियन है, हम कुछ भी नहीं लेते, और हम 3.2 बिलियन है। और मज़े की बात यह कि पिछले सालों में हुकूमत ने बहुत इस पर मेहनत की है। SIFC ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने बहुत मेहनत की है। हमने तकरीबन 30-40 अरब रुपया लगा के बच्चों को ट्रेन किया, बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग की, हमने बहुत सारी बार कॉन्फ्रेंसेस की, मैं पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके गई, गवर्नमेंट लेके गई, SIFC ने बड़ा अच्छा काम किया, और ये सब गवर्नमेंट की ही मेहनत से हम 30-40% ग्रो किए हमने। अब ये जो हरकत की है, ये सारी मेहनत रायगां जाएगी, ये सारी मेहनत, सारा पैसा, सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक फैसले की वजह से रायगां जाएगी। सो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी IT कंपनीज पूरी दुनिया में सोल्यूशन देती है, हमने इन्हें एक सोल्यूशन दिया है, और वो अच्छा सोल्यूशन, और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में मान भी गए हैं, टू बी फेयर, इस बात पे वील बी वेरी फेयर, जहाँ पे ठीक है वहाँ पे ठीक करनी चाहिए बात। सो बहुत सारे लोग इस पे एग्री भी कर रहे हैं। आई थिंक इवेंचुअली हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो हम कह रहे हैं कि एक VPN सर्विस प्रोवाइडर, जो ऐसे बाकी दुनिया में होते हैं, इंडिया में है, फिलीपींस में है, आयरलैंड में, VPN सर्विस प्रोवाइडर्स हो, जो बजाय इसके कि हर इंडिविजुअल करे, आप VPN सर्विस प्रोवाइडर्स को मैनेज करें और रेगुलेट करें, जैसे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को करते हैं, या जिस तरीके से आप टेलकोस को करते हैं। तो आप ये सर्विस प्रोवाइडर्स की एक चीज़ शुरू करें, हम बहुत जल्दी इस मुल्क में शुरू कर सकते हैं, और यही वो तरीका है जिससे नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाएगा और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी नहीं होगी। ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच सज्जाद मुस्तफ़ा सईद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।